वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, देखो हर स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग डिक्लेयर होती जा रही हैं। ऑल इंडिया कोटा की ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये एमपी स्टेट की फर्स्ट राउंड की हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ का है, ये यूपी का है। इसमें से कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो हर कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो मार्जिन पे हैं, 1 या 2 नंबर के डिफरेंस पे हैं, तो उनके दिमाग में एंजाइटी थोड़ी सी तो बनती है, भाई सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो हम कैसे प्रिडिक्ट करें सेकेंड राउंड की कट ऑफ, ये हमारा टॉपिक है। तो अगर हम देखें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंड राउंड कट ऑफ, क्या क्या फैक्टर हैं। 2020 में देयर वर 2 राउंड्स इन ऑल इंडिया कोटा में, 2 ही राउंड होते थे। जो सीटें बचती थी वो स्टेट को रिवर्ट आ जाती थी। आपके सामने ये डेटा है। महाराष्ट्र में 222 सीटें आई, राजस्थान में 160। लेकिन 2021 सेशन से ये सीट रिवर्सल वाला काम बंद हो जाएगा लगभग, क्योंकि 4 राउंड्स ऑल इंडिया कोटा में हो गए हैं, तो सीट रिवर्सल की कहानी तो खत्म हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास ये मेरिट लिस्टें हैं। जैसे कि एमपी का अगर मैं देखूं, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो लास्ट कट ऑफ से आपका कितना डिस्टेंस पे है, आप कितने बच्चों से नीचे हैं। जैसे अगर आप 2 या 4 हैं तो 100% श्योर है कि सिलेक्शन होगा। अब ये कैसे डिसाइड करें। जैसे देखो एमपी का है, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी स्टेट का ले सकते हो। तो एमपी के अंदर देखो जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। अब इस बच्चे के क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बच्चा जो है सीट को छोड़ेगा, तो ये हम कैसे चेक करें। तो हम ये देखेंगे इस बंदे को ऑल इंडिया कोटा में कौन सा कॉलेज मिला है। तो अब देखो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं हम किस बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। तो ये रोल नंबर पे, नीट रोल नंबर के बेसिस पे हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से रोल नंबर को कॉपी कर लेंगे, ये ऑल इंडिया कोटा में हम यहाँ पे सीधा पेस्ट करने वाले हैं। ये पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है सर्च रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बंदे को ऑल इंडिया कोटा में देखो थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये आ चुका है। एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हुआ भाई। तो ये देखो 3905003074 सेम रोल नंबर है। तो इस बंदे को सेलेक्ट हुआ है एम्स न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया कोटा में। तो जाहिर सी बात है कि ये बंदा सीट छोड़ेगा, एम्स न्यू दिल्ली तो कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा एमपी में एक नीचे है तो 100% सीट मिलनी है। इसके बाद सेकेंड स्टूडेंट जो हुआ है हमारा, ये भी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर है। यहाँ पे ये रोल नंबर है। रोल नंबर से हम यहाँ पे देख लेंगे सर्च करके कि कौन सा कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है एम्स भोपाल। तो देखो एम्स भोपाल भी अच्छा इंस्टीट्यूट है और बच्चे आजकल इसको प्रेफर करने लग गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बंदा एम्स चला जाए। तो यहाँ पे एक सीट और खाली हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ पे आने के बाद यहाँ भी देखो हमारे पास रोल नंबर ही एक सर्च क्राइटेरिया है, बाकी के बेसिस पे हम नहीं कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटा में। तो यहाँ पे हम इसको फीड कर देंगे और ये हम देखेंगे इस बंदे को मिला है ओपन सीट्स एम्स भोपाल। तो अच्छा खासा इंस्टीट्यूट एम्स भोपाल, तो ये बंदा एम्स भोपाल में जा सकता है। तो चांसेस ये रहेंगे कि सीट खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से सीटें खाली होती चली जाएंगी। अब आ जाओ यूपी पे। यूपी पे यहाँ पे जो भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे अलॉटमेंट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर भी सर्च क्राइटेरिया हमारे पास ये रोल नंबर ही आता है। तो देखो ये जो रोल नंबर है इस पर हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास, यहाँ से कंट्रोल सी देखता हूँ ये होता है कि नहीं। ये और ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है रोल नंबर को, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च होने में। उसके बाद यहाँ पे देखो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज इसको अलॉट हुआ है। तो जब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बंदा जो है मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइन करेगा। ठीक है भाई, पूरे चांसेस है ज्वाइन करने के। उसके बाद इसी तरीके से ये सेकंड वाले को हम देख सकते हैं। सेकंड वाले को क्या मिला है, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे। ऑल इंडिया कोटा में हमें देखना है अलॉटमेंट। तो सेकंड वाले स्टूडेंट को क्या मिला है 357 मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इस वाले बंदे को भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जाहिर सी बात है चांसेस रहेंगे कि बंदा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जाए। तो यहाँ से 2 सीटें खाली हो गई है।
तो इस तरीके से हम क्या है चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों के चांसेस हैं कि वो ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं। अगर हर कॉलेज की करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कॉलेजेस जिनमें कट ऑफ बहुत हाई है, जो हमारे टॉप फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलेजेस हैं, इनमें करके हम सर जरूर लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी सीटें लगभग लगभग कैटेगरी वाइज खाली हो सकती हैं। तो 2021 में नीट 2021 में ये जो आपका सर्च क्राइटेरिया है कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जा सकते हैं, इसके ऊपर ही हम सेकेंड राउंड की कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है। 2020 में जो हुआ था वैसा इस बार थोड़ा सा चांसेस कम है कि हो जाए। 2020 में ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा डाउन चली गई थी, क्योंकि 6-6 नंबर 8-8 नंबर का भी डिफरेंस था सेकेंड राउंड की कट ऑफ में स्टेट कोटा में। लेकिन 2021 में क्या है कि सीट रिवर्सल हमारे पास नहीं है। तो अब सेकेंड राउंड की कट ऑफ जो होगी स्टेट्स की, वो इन पे डिपेंड करेगी कि हमारे स्टेट के टॉप स्कोरर कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में ग्रैब करते हैं, कितनी सीटें वहां पर रिटेन करते हैं। अगर वो रिवर्ट बैक होके आते हैं स्टेट में तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बच्चों को चेक किया जाए कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में ही सेकेंड राउंड की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कम हो सकती है, अगर बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन देखो हर स्टेट में टॉप कॉलेजेस हैं, तो हर स्टेट में टॉप कॉलेजेस हैं तो जाहिर सी बात है टॉप कॉलेजेस के बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे उतनी ही सीटें स्टेट की जो खाली हो जाएंगी, और उससे निचले रैंक वालों को बेनिफिट मिलता चला जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रेडिक्ट करने का। हाँ, थोड़ी सी इसमें मेहनत जरूर लगेगी, कॉपी पेन लेके आपको बैठना पड़ेगा, ये एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि मैं कितना नीचे हूँ, 20 रैंक या 30 रैंक, 40, 50, तो उसके हिसाब से ही ये हो सकता है।